नमस्कार, मैं हूं अदिति अवस्थी। अगले 15 मिनट में आप दिन भर की 100 बड़ी खबरें देखेंगे। तो शुरू होता है न्यूज 100 बिना ब्रेक के। जलीकट्टू के मामले पर सुप्रीम कोर्ट का दखल देने से इनकार, कहा मद्रास हाईकोर्ट में दाखिल करे याचिका। चेन्नई में चल रहे प्रदर्शन में दखल देने की मांग की थी। जलीकट्टू के मामले पर पीएम मोदी से मिले सीएम पनीरसेल्वम, केंद्र से अध्यादेश लाने की अपील की। पीएम तमिलनाडु में जल्द भेज सकते हैं केंद्र की टीम। तमिलनाडु के सीएम ने कहा जलीकट्टू के मुद्दे को गंभीरता से ले रहे हैं पीएम मोदी, पूरी मदद का भरोसा दिया है। जलीकट्टू के समर्थन में आए 5 बार के वर्ल्ड चैंपियन विश्वनाथ आनंद और संगीतकार ए.आर. रहमान कल रोजा रखेंगे। रहमान जलीकट्टू के समर्थन में आए बॉलीवुड के एक्टर तमिल अभिनेता विशाल ने जलीकट्टू को बताया परंपरा, कहा सांड को भगवान की तरह मानते हैं लोग। पीएम से मिलने का समय मांगा। श्री रविशंकर ने कहा बिहार में छठ की तरह है जलीकट्टू भी, सुप्रीम कोर्ट के सामने ठीक से नहीं रखी गई बात, बूचड़खानों पर क्यों नहीं लगता बैन। जलीकट्टू के समर्थन में कांग्रेस, रणदीप सुरजेवाला ने कहा तमिलनाडु के लोगों की भावना का सम्मान करती है कांग्रेस। जलीकट्टू पर बैन के खिलाफ प्रदर्शन तेज, चेन्नई के मरीना बीच पर आज भी विरोध प्रदर्शन जारी रहा। जलीकट्टू के समर्थन में कोयंबटूर में भी प्रदर्शन, सड़कों पर उतरे लोग, जमकर की नारेबाजी। जलीकट्टू बैन के खिलाफ दिल्ली में भी विरोध प्रदर्शन, जंतर मंतर और पीएम आवास के बाहर पहुंचे समर्थक, विरोध में सांसद रामदास भी हुए शामिल। यूपी के एटा में स्कूल बस हादसे में 12 छात्रों समेत 13 लोगों की मौत, लापरवाही पर स्कूल की मान्यता होगी रद्द, पीएम और गृह मंत्री ने जताया अफसोस। एटा हादसे में स्कूल की बड़ी लापरवाही की बात आई सामने, डीएम ने दिए थे 21 जनवरी तक स्कूल बंद रखने के आदेश, स्कूल संचालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज। एटा बस हादसे के ड्राइवर के पास नहीं था स्कूल बस चलाने का उचित अनुभव, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार स्कूल बस ड्राइवर के पास होना चाहिए कम से कम 5 साल का ड्राइविंग अनुभव। फिरोजाबाद में स्कूल बस और ट्रैक्टर की टक्कर, 1 दर्जन से ज्यादा बच्चे और आधा दर्जन ट्रैक्टर सवार हुए घायल, थाना जसराना के कटोरी गांव के पास हुआ हादसा। राजस्थान के चूरू में बच्चों से भरी बस पलटी, बस में सवार 35 बच्चे हुए घायल, 14 बच्चों की हालत गंभीर। बिहार की तरह यूपी में भी नहीं होगा महागठबंधन, समाजवादी पार्टी ने आरएलडी के साथ गठबंधन करने से किया इनकार। अजीत सिंह की पार्टी आरएलडी ने मांगी थी 35 सीटें, कहा दिल बड़ा रखे समाजवादी पार्टी, अखिलेश ने किया इनकार। यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में होगा गठबंधन, 300 से ज्यादा सीटों पर लड़ेगी समाजवादी पार्टी, उपाध्यक्ष किरणमय नंदा ने किया ऐलान। समाजवादी पार्टी से गठबंधन पर कांग्रेस को मिल सकती है करीब 100 सीटें, यूपी विधानसभा में कुल 403 सीटें हैं। टिकट कटने के खबरों के बाद अतीक अहमद की सफाई, कहा नहीं लड़ना चाहता चुनाव, सिर्फ पार्टी जीतनी चाहिए। नरेश अग्रवाल ने पहले 2 चरणों के उम्मीदवारों का ऐलान करने की बात कही, मुलायम की बात को कोई टाल नहीं सकता। दिल्ली में बीजेपी ऑफिस के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, यूपी में टिकट कटने से नाराज, यूपी के धौलाना से आए हैं बीजेपी कार्यकर्ता। यूपी में कांग्रेस की दूसरी पार्टियों में सेन, समाजवादी पार्टी, बीएसपी और बीजेपी के 3 नेता कांग्रेस में हुए शामिल। वाराणसी में राहुल और अखिलेश के खिलाफ लगाए गए पोस्टर में राहुल को कृष्ण, अखिलेश को बताया अर्जुन। यूपी के सीतापुर में घने कोहरे की वजह से बड़ा हादसा, अनियंत्रित होकर खाई में पलटी रोडवेज की बस, ड्राइवर की मौत, 20 लोग घायल। शामली के कैराना में हिंदुओं के पलायन के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई, कोर्ट ने सीबीआई जांच को लेकर याचिका पर यूपी सरकार से 2 हफ्ते में मांगा जवाब। नोएडा की एक्सपोर्ट कंपनी में आग लगने के बाद कई कर्मचारियों को बिल्डिंग से बाहर निकाला गया, आग बुझाने के लिए दमकल की गाड़ियां मौजूद। बागपत में महिला की जलाकर हत्या, दहेज प्रथा का मामला, महिला के घर वालों ने ससुराल वालों पर लगाया आरोप, सभी आरोपी फरार। यूपी के बदायूं में पति ने की अपनी ही पत्नी की हत्या, पति ने धोखे से कर रखी थी 2 शादियां, राज खुलने के बाद दोनों में होते रहते थे अक्सर झगड़े। यूपी के मेरठ में गन पॉइंट पर ज्वेलर से लूट, हजारों की नकदी समेत लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात लूटे गए, बदमाशों की तलाश जारी। वाराणसी में अजीबोगरीब वाकया, शादी से ठीक पहले दूल्हा हुआ गायब, पुलिस में केस दर्ज किए जाने के बाद झारखंड पहुंचने की मिली जानकारी। यूपी के संभल की रहने वाली माउंटेनियर ज्ञान नंदिनी ने फहराया अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा, -18 डिग्री तापमान में की ये चढ़ाई। दिल्ली सचिवालय पहुंची सीबीआई की टीम, मनीष सिसोदिया के खिलाफ जांच कर रही है सीबीआई, दिल्ली सरकार के विज्ञापन फंड में गड़बड़ी का मामला। दिल्ली में पुलिस मुस्लिम नेताओं और धर्मगुरुओं ने की पीएम मोदी से मुलाकात, आर्थिक सुधार पर पीएम की नीतियों की तारीफ की। अमेरिका के राष्ट्रपति पद से निवृत्त हो रहे बराक ओबामा ने किया प्रधानमंत्री मोदी को फोन, भारत अमेरिका के संबंधों में सुधार के लिए कहा शुक्रिया। लश्कर-ए-तैयबा ने कराया था उरी हमला, जैश-ए-मोहम्मद का नहीं था हाथ, एनआईए के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर।
उत्तर कश्मीर के बांदीपुरा इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर। लश्कर का टॉप कमांडर अबू मूसा ढेर, एनकाउंटर में एसओजी का एक जवान भी हुआ घायल। बांदीपुरा में ढेर लश्कर के आतंकी के पास से भारी मात्रा में मिला असलहा और बारूद। खबरों के मुताबिक आतंकी अबू मूसा लश्कर के प्रमुख जकीउर रहमान लखवी का है भतीजा। जम्मू कश्मीर विधानसभा में ऐतिहासिक विधेयक पास। 27 साल बाद कश्मीरी पंडितों को घाटी में लाने के लिए अहम विधेयक किया गया पारित। जम्मू में पैंथर्स पार्टी के कार्यकर्ताओं का विरोध। कश्मीरी हिंसा में सुरक्षा बलों की कार्रवाई में मारे गए पत्थरबाजों के परिवारों को मुआवजा देने का किया विरोध। एनआईए के शक के दायरे में कश्मीर के अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी। एजेंसी कर रही है गिलानी के 2 बैंक खातों की जांच। जाकिर नाइक के एनजीओ इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर एनआईए का शिकंजा। रियल एस्टेट में करीब 100 करोड़ निवेश पर नाइक से हो सकती है पूछताछ। 78 बैंक अकाउंट्स पर भी है नजर। कश्मीर के अनंतनाग में चोरों ने 15 लाख कैश से भरी एटीएम मशीन पर किया हाथ साफ। वारदात के लिए चोरी की गाड़ी का किया इस्तेमाल। कानपुर के बाद दिल्ली और इंदौर में ट्रेन ब्लास्ट करने की थी तैयारी। सिमी के करीब 80 आतंकी कर रहे थे मदद। सूत्रों के हवाले से खबर। गिरफ्तार मोती पासवान से पूछताछ में हुआ खुलासा। पंजाब के लांबी में सीएम प्रकाश सिंह बादल ने बोला नवजोत सिंह सिद्धू पर हमला। कहा विधानसभा चुनाव में जनता देगी भगोड़ों को जवाब। पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के स्टार प्रचारक होंगे नवजोत सिंह सिद्धू। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किया ऐलान। कहा चुनाव में चाहिए 2/3 बहुमत। अमृतसर में नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा पंजाब को बनाएंगे कर्ज मुक्त और नशा मुक्त। बादल सरकार से पूछा कहां गई खून पसीने की कमाई। केरल के कन्नूर में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या। अमित शाह ने जताया अफसोस। मुख्यमंत्री ने आरोपियों को जल्द पकड़ने की बात कही। कन्नूर में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या को लेकर केरल सरकार की सफाई। सीपीआईएम ने कहा बीजेपी को सिर्फ आता है आरोप लगाना, राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश। बजट पेश करने से पहले चुनाव आयोग ने सरकार से मांगी जानकारी। कल 10 बजे तक देना है जवाब। 5 राज्यों में चुनाव की वजह से विपक्ष ने बजट की तारीख बदले जाने की मांग की। दिल्ली में वित्त मंत्री अरुण जेटली की हलवा सेरेमनी के साथ ही बजट छपाई का काम हुआ शुरू। 1 फरवरी तक वित्त मंत्रालय के 100 से ज्यादा अधिकारी हुए नजरबंद। राष्ट्रपति पद से रिटायरमेंट के बाद पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम के बंगले में रहेंगे प्रणब मुखर्जी। राजाजी मार्ग पर मिलेगा 10 नंबर का बंगला। सूत्रों के हवाले से खबर। खादी ग्रामोद्योग ने दिया अपने कर्मचारियों को नोटिस। गांधी मूर्ति के सामने पीएम मोदी की तस्वीर कैलेंडर पर छापे जाने का किया था विरोध। दिल्ली के स्वास्थ्य सचिव चंद्राकर भारती समेत कई अधिकारियों का किया गया ट्रांसफर। पूर्व राज्यपाल नजीब जंग ने दिल्ली सरकार के फैसले पर लगाई थी रोक। दिल्ली में बढ़ी ठंड ने लाजपत नगर इलाके के फ्लाईओवर की बदली तस्वीर। पुल के एक्सपेंशन जॉइंट में आया 9 इंच का फासला। ट्रैफिक पुलिस ने जारी किया अलर्ट। जी जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आगाज। सीएम वसुंधरा राजे और गीतकार गुलजार ने किया जेएलएफ का उद्घाटन। 5 दिन में होंगे कुल 176 सेशंस। देश विदेश से साहित्यकार और सेलिब्रिटीज ले रहे हैं हिस्सा। जयपुर में 30 बाल श्रमिकों को छुड़ाया गया। महेश यादव नाम का आरोपी गिरफ्तार। नगीने की घिसाई का कर रहे थे काम। कोटा इंदौर एक्सप्रेस में लूट की वारदात। दर्जन भर बदमाशों ने मचाया उत्पात। महिला यात्रियों से मारपीट की। गुजरात के महसाणा में ओएनजीसी के ऑयल वेल प्लांट में हादसा। 1 की मौत, 4 लोग घायल। जैसलमेर में बेकाबू होकर पलटी गाड़ी। 1 की मौत, 7 घायल। दिल्ली से घूमने आए थे छात्र। उत्तराखंड चुनाव में अपने टिकट कटने से नाराज बीजेपी विधायक विजया ने का गुस्सा फूटा। पार्टी पर लगाया अनदेखी करने का आरोप। उत्तराखंड चुनाव में बीजेपी की लिस्ट सामने आते ही पार्टी में दिखने लगी बगावत। श्रीनगर सीट से टिकट मांग रहे मोहन काला ने किया निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान। ग्वालियर में दवा कारोबारी गोपाल गुप्ता के घर नारकोटिक्स विभाग का छापा। प्रतिबंधित दवा की बड़ी खेप होने की सूचना पर कार्रवाई। जांच में जुटी पुलिस। पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में आरोपी मोहम्मद कैफ को कोर्ट से मिली जमानत। मुजफ्फरपुर पुलिस ने तय वक्त में नहीं जमा की चार्जशीट। झारखंड विधानसभा से 4 विधायक निलंबित। वेल में हंगामा करने पर कांग्रेस का 1 और जेएमएम के 3 विधायक सस्पेंड। 31 मार्च तक रहेगा ये सस्पेंशन। झारखंड विधानसभा में सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध। जेएमएम के नेतृत्व में सदन के अंदर और बाहर विपक्ष का हंगामा। सीएनटी एसपीटी एक्ट में संशोधन वापस लेने की मांग। रांची में ऑर्किड अस्पताल और कई डॉक्टर्स के ठिकानों पर इनकम टैक्स का छापा। धनबाद, पटना और रांची की टीमों की छापेमारी। झारखंड के खूंटी में एक कंस्ट्रक्शन कंपनी की साइट पर नक्सलियों की वारदात। हथियारों के दम पर फूके वाहन। एक जनरेटर में भी लगाई आग। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। दिल्ली के एक सरकारी स्कूल में गुरु शिष्य के रिश्ते को शर्मसार किया गया। छात्र ने महिला टीचर को बाथरूम में बंद कर बनाया शारीरिक संबंध बनाने का दबाव। पुलिस ने मामला किया दर्ज।
एमपी के रतलाम में महिला ने किया सुसाइड, जहर खाकर दी जान, पति पर लगाया परेशान करने का आरोप, जांच में जुटी पुलिस। एमपी के रतलाम में शादी से पहले लड़की ने दी जान, दुल्हन बनने से पहले खाया जहर, 10 दिन बाद होनी थी शादी। बिहार के मुजफ्फरपुर में लड़की अश्लील वीडियो बनाकर फेसबुक पर डाला गया, मामला बढ़ने के बाद लड़की के भाई ने आरोपी को पीटा, पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है। बिहार के मोतिहारी में AK-47 से फायरिंग में 3 लोगों की मौत, फायरिंग के बाद इलाके में तनाव, नाराज लोगों ने किया प्रदर्शन। पटना के बेऊर में कुएं से मिला महिला का शव, अब तक नहीं हुई शव की पहचान, जांच में जुटी पुलिस। इटली में भूकंप के बाद एवलांच की चपेट में आया एक होटल, करीब 30 लोगों की मौत की आशंका। मैडम तुसाड्स म्यूजियम में लगा डोनाल्ड ट्रंप का मोम का पुतला, वॉशिंगटन समेत 4 जगह लगेगा ट्रंप का पुतला। 30,000 से ज्यादा क्रैश ट्रांजैक्शन पर जरूरी होगा पैन कार्ड, सूत्रों के हवाले से खबर, अभी तक 50,000 रुपए से ज्यादा के कैश ट्रांजैक्शन पर दिखाना होता है पैन कार्ड। नोट बैन के दौरान 10 लाख रुपए से ज्यादा कैश डिपॉजिट की होगी जांच, आईटी विभाग को बताना होगा पैसे का सोर्स, 15 फरवरी तक नोटिस संभव। कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की इनाम योजना कामयाब, लकी ग्राहक और डिजिधन व्यापार योजना से लाखों ग्राहकों और हजारों व्यापारियों ने अब तक जीते 61 करोड़ के इनाम। डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए पीएम मोदी का लॉन्च किया भीम ऐप, बना लोगों की पसंद, 20 दिनों में 1 करोड़ 10 लाख से ज्यादा लोगों ने किया डाउनलोड। लगातार दूसरे दिन हरे निशान में बंद हुए बाजार, सेंसेक्स 51 और निफ्टी 18 अंक चढ़कर बंद, तेल गैस पावर टेलीकॉम शेयर सबसे ज्यादा चढ़े। 31 मार्च के बाद भी मिलेगा जियो का ऑफर, सिर्फ 100 रुपए में मिलेगा 1 महीने का फ्री डेटा और कॉलिंग, सूत्रों के हवाले से खबर। 1 अप्रैल से लागू होगा नया टैरिफ प्लान। युवराज धोनी की बदौलत कटक वनडे में टीम इंडिया ने खड़ा किया बड़ा स्कोर, इंग्लैंड को 382 रन का टारगेट दिया, जवाब में खेल रही इंग्लैंड के 2 विकेट गिर चुके हैं। अपनी कमबैक सीरीज के दूसरे ही वनडे में युवराज सिंह ने बनाया करियर का सबसे बड़ा वनडे स्कोर, 127 बॉल्स पर खेले 150 रन की आतिशी पारी। कप्तानी छोड़ने के बाद महेंद्र सिंह धोनी ने लगाई अपनी पहली सेंचुरी, कटक वनडे में बनाए 134 रन। भारतीय जमीन पर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दूसरे भारतीय बैट्समैन बने धोनी, सचिन तेंदुलकर पहले नंबर पर, 200 छक्के लगाने वाले भी बने पहले भारतीय। युवराज के साथ धोनी की रिकॉर्ड पार्टनरशिप, इंग्लैंड के खिलाफ चौथे विकेट के लिए अब तक की सबसे बड़ी साझेदारी, मिलकर बनाए 256 रन। कटक वनडे में विराट समेत टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर रहा फेल, 25 रन पर ही गिर गए थे 3 विकेट। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे में हारा पाकिस्तान, 4th वनडे में ऑस्ट्रेलिया ने 7 विकेट से दर्ज की जीत। मलेशिया मास्टर्स टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंची साइना नेहवाल, मेंस सिंगल में जयराम भी जीते। प्रियंका को उनके टीवी शो क्वांटिको के लिए मिला दूसरी बार पीपल्स चॉइस अवार्ड, अवार्ड मिलने पर प्रियंका ने जताई खुशी। अमेरिकी टीवी शो में वेन डीजल से रिश्ते की खबरों पर बोली दीपिका पादुकोण, बिना आग के नहीं उठता धुआं। शाहरुख ने मुंबई में अपने एक फैन से मुलाकात की, जूते बनाने का काम करता है ये फैन, तोहफे में फैन ने शाहरुख को दिए खुद के बनाए जूते। एक और फिल्म में साथ नजर आ सकते हैं रणबीर कपूर और अनुष्का शर्मा, संजय दत्त की बायोपिक में अनुष्का शर्मा पहली बार एक कैमियो करती नजर आएंगी। मुंबई में फिल्म रंगून की रखी गई स्पेशल स्क्रीनिंग, शाहिद कपूर के पिता पंकज कपूर और शाहिद की पत्नी मीरा रहे मौजूद।